हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के काव्य खंड का पाठ 8, जिसका नाम है कर चले हम फिदा। यह कक्षा 10वीं के लिए है। इस पाठ के रचयिता, यह एक कविता है तथा इस कविता के रचयिता कैफी आज़मी हैं। कैफी आज़मी के नाम से तो ये मशहूर थे, परंतु इनका वास्तविक नाम अतहर हुसैन रिजवी था। इनका जन्म सन 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मजमा गांव में हुआ था। यह दुनिया में आगे चलकर कैफी आज़मी के नाम से जाने जाने लगे। कैफी आज़मी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में होती थी। इनकी जो ख्याति थी वह उर्दू कवियों में सर्वप्रथम मानी जाती थी। कैफी की कविताओं में एक और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश होता था, तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी। इनकी जो रचनाएं थी उनमें सामाजिक और राजनीतिक, समाज से और राजनीति से मिली जुली बातें उनकी रचनाओं में हुआ करती थी। इसके साथ साथ भी उसमें कोमलता और सादगीपन भी हुआ करते थे। अपनी युवा अवस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले कैफी आज़मी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे हैं। कैफी आज़मी ने मुशाहरों, मतलब जो भी उनकी कवालियाँ मुशाहरे होती थी, उन्होंने वाहवाही तो पाते ही थे, इसके साथ ही फिल्म जगत में भी अपना नाम कमाया था। उन्होंने सैकड़ों बहुत ही सुंदर गीत लिखे थे जो कि फिल्मों में प्रस्तुत किए जाते हैं। 10 मई सन 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुए कैफी के 5 कविता संग्रह हैं। यह जो कैफी आज़मी थे 10 मई 2002 को हमारी दुनिया से रुखसत, मतलब उनका देहवास हो गया था। कब? 10 मई 2002 को। इनका कविता संग्रह है झंकार, आखिरे ए शब, आवारा, सदजे, सरमाजा और फिल्मी गीतों का संग्रह। इनकी जो फिल्मी गीतों का संग्रह था वह मेरी आवाज़ सुनो, इनमें इनकी फिल्मी गीत प्रस्तुत किए गए हैं। अपनी रचना कर्म के लिए कैफी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया। इसके साथ ही कैफी कलाकारों के परिवार से थे। कैफी जी थे जो कलाकारों के परिवार से थे, मतलब जो एक्टिंग करना जानते थे, कलाकार थे, और ऐसे परिवार से कैफी आज़मी बिलोंग करते थे। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे। इनके जो बड़े भाई थे वो भी शायर थे। पत्नी शौकत आज़मी, बेटी शबाना आज़मी मशहूर अभिनेत्रियां हैं। इनकी जो पत्नी है शौकत आज़मी और इनकी जो बेटी है शबाना आज़मी, यह भी बहुत ही मशहूर अभिनेत्रियां हैं जो फिल्म जगत में कार्य करती हैं। यह है कैफी आज़मी का जीवन परिचय जो कि मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इससे 1-2 नंबर के छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है तथा समझना है। इसके साथ ही हमारे सामने पाठ प्रवेश है। पाठ प्रवेश हम आज पढ़ेंगे तथा पाठ को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जिंदगी सभी प्राणियों को प्रिय होती है, इसे कोई ऐसी ही बेमतलब गंवाना नहीं चाहेगा। जिंदगी सभी को बहुत प्रिय होती है, कोई भी इसको बेमतलब गंवाना नहीं चाहेगा। ऐसा रोगी जो ठीक नहीं हो सकता वो भी जीवन जीने की इच्छा करता है। एक रोगी है जो बहुत ही दुख और दर्द से पीड़ित है, फिर भी वह अच्छा होकर जिंदगी जीने की आशा रखता है। जीवन की रक्षा करना, अपनी सुरक्षा करना और उस जीवन को बनाए रखने के लिए प्रकृति ने सिर्फ साधन ही उपलब्ध नहीं करवाए हैं, बल्कि सभी जीव जंतुओं को उसे बनाए और बचाए रखने की भावना भी दी है। इसीलिए तो शांति प्रिय जीव भी अपनी जान बचाने के लिए, हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। हमने देखा है हर कोई प्राणी अपनी जान बचाने के लिए कुछ न कुछ उपाय ज़रूर करता है। हम ऐसे प्राणियों को भी देखा है जो हमेशा शांत रहते हैं, पर जब कभी उन पर आक्रमण किया जाता है, उनकी जान संकट में होती है, तो वह भी आक्रमण करने के लिए, हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन सैनिक का जीवन बिल्कुल इसके विपरीत होता है।
सैनिक का जीवन क्या होता है, बहुत ही अलग परिस्थितियों में होता है, क्योंकि सैनिक उस समय सीमा तान कर खड़ा हो जाता है जब उसके जीवन पर नहीं बल्कि दूसरों के जीवन और आज़ादी पर संकट आता है। जब सैनिक है वह अपने बचाव के लिए कभी खड़ा नहीं होता, परंतु जब उसे लगता है कि दूसरों के जीवन में संकट है, दूसरे मुसीबत में हैं, तो वह उनके सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है, बिना सोचे बिना समझे अपनी जान को गंवाने से नहीं हिचकता। जबकि ऐसी स्थिति में उसे पता होता है कि दूसरों की आज़ादी और ज़िंदगी भले ही बची रह सकती है, परंतु उसकी जान जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। वह जानता है कि जब मैं दूसरों की रक्षा करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ तो कौन सी गोली आकर मुझे लगेगी, मुझे नहीं पता, मेरी जान जा सकती है। फिर भी वह सैनिक हिम्मत और बहादुरी से वहाँ खड़ा रहता है, डटा रहता है और देश की दूसरे लोगों की सुरक्षा करता है। प्रस्तुत पाठ जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। यह युद्ध की जो पृष्ठभूमि थी, जब हमारा देश युद्ध लड़ रहा था, युद्ध कर रहा था, आज़ादी के लिए लड़ रहा था, उस समय की एक फिल्म हकीकत, उसके लिए यह गीत लिखा गया था। ऐसे ही सैनिकों के दिल की बात बयां करता है, जिन्हें अपने किए पर नाज है। इसी के साथ उन्हें देशवासियों से कुछ आशाएं भी हैं, जिन्हें उन्हें आशाएं, और वो वासी हम और आप हैं। तो इसलिए इस पाठ के ज़रिए हम जागें कि हम किस हद तक उनकी आशाओं पर खरे उतर सकें। इस गीत के माध्यम से जो देश के वीर सैनिक हैं, जिनने अपने प्राण हंसते हंसते न्योछावर कर दिए हैं और जो प्राण न्योछावर करने के लिए सीमाओं पर आज भी खड़े हैं, आज वह सीमा पे खड़े हैं, इसलिए हम घर में सुरक्षित बैठे हैं। तो जब वह अपने प्राणों का बलिदान करते हैं तो देशवासियों से कुछ आशाएं भी रखते हैं। जब वो हमारे लिए लड़ते हैं तो हमसे कुछ उम्मीद भी पाले रखते हैं। उस उम्मीदों पे हम किस तरीके से खरे उतरें, हम उनकी आशाओं को किस तरीके से पूरा करें, आगे इस पाठ में हम पढ़ेंगे तथा इसको अच्छे से समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको कवि परिचय तथा पाठ परिचय को अच्छे से पढ़ना है तथा समझना है। थैंक यू।